हॉर्मुज में असली लड़ाई समुद्र पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ी जा रही है। ईरान बार बार अमेरिका की सैन्य ताकत को सीधे चुनौती देकर अरब देशों पर दबाव बनाना चाहता है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो इस चुनौती का जवाब युद्ध से देगा या खामोश रहकर कूटनीति से, क्योंकि अमेरिका का एक कदम भी गलत पड़ा तो हॉर्मुज पर कंट्रोल का ख्वाब टूट जाएगा। साथ ही पूरे पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है। हालांकि ऐसे संकेत मिले हैं कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस लिंकन को अरब सागर से हटा रहा है। अभी अमेरिका के कमजोर पड़ने की निशानी है या छल नीति का हिस्सा, इसे लेकर अरब देशों में असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि जवाब देने के लिए अमेरिका को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज में अमेरिका की घेराबंदी का प्रतीक कहे जाने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन वापस जा रहा है। इस विशालकाय युद्धपोत पर अब खाने पीने की बुनियादी चीजें, साफ पानी और हाइजीन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और सैनिकों के परिवारों के सामने आ रहे दर्द के मुताबिक जहाज पर तैनात लगभग 5000 से अधिक नाविकों और मरीन सैनिकों के लिए खाने की किल्लत होने लगी है। कई जगह फफूंद, टूटे हुए शौचालय और ठप पड़ी लॉन्ड्री सेवाओं ने संकट बढ़ा दिया है। और अब अमेरिका हॉर्मुज में घेराबंदी के लिए नया प्लान बना सकता है। इसके लिए उत्तरी अरब सागर में तैनात यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को आगे ला सकता है, जो अभी हॉर्मुज से 555 किलोमीटर दूर तैनात है। वहीं से निगरानी रखी जा रही है। इसे हॉर्मुज पहुंचने में 20 से 24 घंटे का वक्त लग सकता है। इसके लिए वो अरब सागर से आगे ओमान की खाड़ी रूट से हॉर्मुज तक पहुंच सकता है। इसके अलावा दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती भी हॉर्मुज में की जा सकती है, जो अभी फिलीपींस सागर में तैनात किया गया है। इसकी हॉर्मुज से दूरी 11,112 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन हॉर्मुज पहुंचने में 12 से 14 दिन का वक्त ले सकता है, जो फिलीपींस सागर से मलक्का स्ट्रेट, फिर आगे हिंद महासागर से आगे अरब सागर और उसके बाद ओमान की खाड़ी होते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच सकता है। इसके बाद यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात किया जा सकता है, जो अभी जापान सागर में तैनात है, जिसकी हॉर्मुज से दूरी करीब 12,000 किलोमीटर है। थियोडोर रूजवेल्ट को हॉर्मुज पहुंचने में करीब 13 से 14 दिन लग सकते हैं, जिसका रूट जापान सागर से आगे साउथ चाइना सी, फिर बाब अल मंदेब होते हुए हिंद महासागर से अरब सागर में प्रवेश करेगा, फिर ओमान की खाड़ी से हॉर्मुज पहुंच सकता है। लंबा युद्ध होने की वजह से भी यूएसएस लिंकन की सर्विसिंग की भी दिक्कत आ रही थी। एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन को समुद्र में तैनात हुए 9 महीने हो चुके हैं और ये लगातार 5 महीने से ईरान के खिलाफ युद्ध अभियानों में शामिल है। यूएसएस लिंकन नवंबर में अपने होम पोर्ट सैन डियागो से निकला था। दिसंबर में एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ कुछ दिनों के लिए गुआम में रुका, इसके बाद अरब सागर के लिए निकल गया। जनवरी के अंत में एयरक्राफ्ट कैरियर उत्तरी अरब सागर में पहुंचा था। गुआम से रवाना होने के बाद जहाज बिना किसी अन्य तट पर रुके लगातार 208 दिनों तक समुद्र में रहा, जिसके बाद 7 जुलाई को ओमान में उसका अगला पोर्ट कॉल हुआ, जहां कुछ दिन रुकने के बाद कैरियर फिर ऑपरेशन पर लौट आया। लिंकन के फ्लाइट डेक पर लगातार विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के कारण छेद और दरारें दिखाई देने लगी हैं। ऐसी बातें उठ रही हैं, लेकिन अभी इसकी जांच की जा रही है। जो भी रिपेयर का काम था उसे ठीक कर लिया गया है। और ईरान की समुद्री शक्ति अमेरिका पर भारी पड़ सकती है। बंदर अब्बास में ईरान का नेवल हेडक्वार्टर है। ईरान के पास 90 से 100 छोटे बड़े युद्धपोत हैं, जबकि 20 से 25 सबमरीन बताई जा रही हैं, जिसमें फ्रिगेट क्लास के 5 शिप हैं। IRIS देना, IRIS शहाद, IRIS जामरान, IRIS अलवांद और IRIS अलवरोज, जबकि कॉर्वेट क्लास में IRIS बायोंदर और IRIS नागदी जैसे शिप मौजूद हैं, जिनके जरिए उसने हॉर्मुज में नाकाबंदी की हुई है, जो अमेरिका पर भारी पड़ती दिख रही है।